हेलो दोस्तों, वेलकम टू विद्यालय आईएएस। कल यानी कि 22 फरवरी को आपकी सीजीपीएससी प्री के एग्जाम्स हैं। एग्जाम से पहले कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं जिनके बारे में आपको पता होना बहुत ही जरूरी है, जिससे हमें वहां जाने के बाद किसी भी प्रकार की परेशानी ना फेस करना पड़े। ठीक है, तो ये एग्जाम 2 शिफ्ट में होता है। पहला टाइमिंग रहता है 10 से 12 और दूसरा रहता है 2 से 5। ठीक है, 2-2 घंटे के पेपर होते हैं। पहला रहेगा आपका जीएस का पेपर और दूसरा रहेगा आपका सी सेट का पेपर। सी सेट जीएस में आपको मार्क्स गेन करने होते हैं, मतलब अधिक से अधिक, और सी सेट में क्वालिफाई करना होता है। ये क्वालिफाइंग मार्क्स जो नॉन कैटेगरी होती है उसके लिए 23% टू 26% है, मतलब ज्यादा से ज्यादा आपको 53-54 लाना है। और अगर आप किसी जनरल कैटेगरी से हैं तो आपको 66 नंबर लाना है। ठीक है, हर पेपर में 2-2 घंटे की पेपर जो आपका होगा वो 2 घंटे का होगा। 2 घंटे और 100 क्वेश्चन। ये 100 क्वेश्चन जो रहते हैं ये जीएस के लिए इनफ रहते हैं। तो हमें जीएस में मतलब अच्छे से क्वेश्चन को आप पढ़ पढ़ के आप टिक लगाइएगा, सही आंसर चुनिएगा। जहां पे नहीं बोलेगा वहां को पहले गोला करके नहीं वाले क्वेश्चन पे क्या पूछ रहा है एग्जैक्टली क्वेश्चन, उस बात पे हमको ध्यान देना है। और हमें सेंटर, अगर हमारा 10 बजे पेपर है तो कोशिश करिए कि आप 8 साढ़े 8 तक सेंटर पहुंच जाएं, ज्यादा से ज्यादा 9 तक। ठीक है, 9:30 से एंट्री लेनी शुरू कर देते हैं वो लोग। और क्या क्या लेकर जाना है साथ में, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कुछ विद्यार्थियों को इन्हीं के कारण कई बार बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। सबसे पहले है एडमिट कार्ड। ठीक है, एडमिट कार्ड आप आशा है कि आप सब निकलवा के रख लिए होंगे। एडमिट कार्ड को एकदम विशेष रूप से आज रात तक ही, आज शाम तक ही, ये सब जितनी भी चीजें यहाँ पे बताई जाएंगी सबको एक जगह रख लीजिएगा अपने बैग में। ठीक है, एडमिट कार्ड, सबसे पहले एडमिट कार्ड है, फोटो वाला एडमिट कार्ड होना चाहिए। और मूल पहचान पत्र, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। मूल पहचान पत्र, इसकी फोटो कॉपी नहीं लगती है, फोटो कॉपी लेना अलाउ नहीं होता है। मूल पहचान पत्र होना आवश्यक है, जिसमें आपका आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर आईडी या फिर कोई भी ऐसा मूल पहचान पत्र जो सरकार द्वारा अधिकृत हो और जिसमें आपकी फोटो लगी हुई हो। ठीक है, लेकिन क्या होता है कि कई बार हमारे आधार कार्ड या पैन कार्ड जैसे कुछ कुछ कार्ड होते हैं उसमें हमारा जो अभी का फेस है वो मैच नहीं कर रहा होता है। तो तब जो वहां पे इन्विजिलेटर्स होते हैं वो हमसे हमारे मूल फोटो, पासपोर्ट साइज फोटो की भी डिमांड कर देते हैं। ठीक है, ये मतलब किसी किसी सेंटर में 1 या 2 केस में ऐसा देखने को मिलता है। ठीक है, तो 2 पासपोर्ट साइज फोटो भी अपनी एक पकड़ लीजिएगा। अगर हो सके तो, नहीं है तो कोई बात नहीं, अगर हो सके तो 2 पासपोर्ट साइज फोटो पकड़ ले जो आपके फोटो एडमिट कार्ड में लगी हुई हो। ठीक है, जो आपने एडमिट कार्ड में फोटो लगाई है उसी फोटो को या फिर कोई अन्य फोटो भी आप पकड़ के रख सकते हैं। साथ ही साथ ट्रांसपेरेंट वाटर बॉटल, अगर आपके पास कोई वाटर बॉटल पहले से रखा हो ट्रांसपेरेंट तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो आप बिस्लरी की 10 रुपए वाली बॉटल लीजिए, उसका जो रैपर है वो आप निकाल दीजिए, वो बन जाएगी ट्रांसपेरेंट वाटर बॉटल। ठीक है, तो और जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो पेन का मेथड है। ठीक है, नीला या काला बॉल पॉइंट पेन या डॉट पेन। डॉट पेन, अगर आप बॉल पॉइंट पेन या डॉट पेन अपने साथ रखिएगा, कम से कम 4 पेन लेके जाइएगा। ठीक है, 4 पेन आपके साथ होना चाहिए, क्योंकि पेन से रिलेटेड फिर दिक्कत नहीं होनी चाहिए। नीला या काला ऑप्शन में रहता है, पर अगर ब्लैक हो तो ज्यादा बेटर है। और एग्जाम सेंटर में आपको पहले ही पहुंच जाना है, कोई ज्यादा टेंशन मत लीजिएगा। शाम तक इधर उधर जितना रिवीजन करना है कर लीजिए, क्योंकि कहते हैं लास्ट दिन नहीं पढ़ना चाहिए, लेकिन इधर उधर का सोच के अपना दिमाग खराब करने से बेहतर है कि आप बुक को ही थोड़ा थोड़ा पलट के देखें। ठीक है, लग रहा है ऐसा मन में कोई डाउट है कि हम ये टॉपिक, अगर कोई टॉपिक पूरा ही छूट गया है तो उसे मत अब भी पढ़िए, जो पढ़ चुके हैं बस उसी को पलट पलट के रिवाइज कर लीजिए, एक बार अच्छे से माइंड मैप कर लीजिए उस चीजों को। और माइंड सेट अपना एकदम ही नॉर्मल रखिएगा, एकदम कैजुअल रहिएगा। एग्जाम से पहले ज्यादा किसी से बातचीत मत करिएगा, और एग्जाम के बाद तो बिल्कुल ही नहीं करना है। ठीक है, एग्जाम के बाद कुछ लोगों से बात करके अपना दिमाग ही खराब होता है। तो बस कुछ नहीं, खुशी खुशी शांति से भगवान से प्रार्थना करके एग्जाम पेपर देने जाइए और उतनी ही खुशी से एग्जाम दिलाइए। बहुत ही विशेष दिन है ये,
ठीक है, साल भर की मेहनत आपकी इसी दिन जाके क्या होगी, अप्लाई होगी। और ज्यादा नहीं, अगर पेपर टफ आता है, ठीक है, पेपर टफ है तो वो सबके लिए टफ है, आपको बस सही आंसर करना है। हमको पेपर कैसे सॉल्व करना है, 20 से 30 क्वेश्चन आपने लगाए, ठीक है, 20 क्वेश्चन मान लीजिए मैंने एक सब्जेक्ट के अगर हल कर लिए हैं, तो मैं फिर उसे तुरंत वापस से चेक कर करके कि मैंने क्या सही ऑप्शन को चुना है, चेक कर करके आप ओएमआर में भर लीजिए। ठीक है, ऐसे ही कर करके अगर मतलब जो 2 घंटे होते हैं ना, इसमें क्या होता है कि आपको पेपर 5 से 6 बार पलट पलट के देखना रहता है। आपने जिस क्वेश्चन को अटेम्प्ट नहीं किया है, शुरू राउंड में जो जो 100% आप श्योर हैं वैसे ही क्वेश्चन को टिक लगाते जाइए, टिक लगाते जाइए। ठीक है, फिर ऐसे ही करके आप 100 क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे, मतलब 100 क्वेश्चन तक कंप्लीट करेंगे जिसमें आपके 20 ओएमआर में आ जाएंगे। फिर सेकेंड राउंड में आपको जिसपे थोड़ा बहुत मतलब 80-20 वाला रहेगा, उसको आप सेकेंड राउंड में जाएंगे, सेकेंड राउंड में। और फिर उसके बाद 50-50 वाले क्वेश्चंस भी अटेम्प्ट कर लीजिएगा लास्ट टाइम। तो आपके इस प्रकार से कम 60 से 70 क्वेश्चन अटेम्प्ट हो जाएंगे 3 से 4 राउंड में। फिर लास्ट के जो कुछ समय होंगे उसमें आप एक्स्ट्रा एफर्ट मत लगाइए, बस एक क्वेश्चन जिसके बारे में आप सोच सकते हैं, आप सही आंसर निकाल सकते हैं कोड के माध्यम से या किसी और माध्यम से, या पढ़ा हुआ कहीं पे रिकॉल हो, तो वहां पे आप लास्ट में एक आध दो क्वेश्चन में रिस्क ले सकते हैं। ठीक है, अभी अगर अधिकतम आपका नेगेटिव मार्किंग हमको इस पेपर में कम करनी है। पिछले 1-2 सालों से कट ऑफ बहुत ही कम जा रहा है, मतलब क्योंकि कारण रहता है कि पेपर एक तो टफ आ रहे हैं, ठीक है, ऊपर से ना जिनका निकलना होता है एक्स्ट्रा अटेम्प्ट के कारण, वो भी गलती उनकी ज्यादा हो जाती है, तो उनका माइनस मार्किंग में चला जाता है। सेकंड पेपर अगर टफ रहा है ना, सेकंड पेपर में अगर आपका टफ आया, मान लीजिए सी सेट टफ हो रहा है, तो सी सेट सॉल्व करने का सबसे रामबाण तरीका होता है कि आप सबसे पहले हिंदी और छत्तीसगढ़ी वाले पोर्शन को सॉल्व करें, लैंग्वेज सॉल्व करें, फिर उसके बाद रीजनिंग सॉल्व करें, मैथ्स को सबसे लास्ट में सॉल्व करना है। ठीक है, मैथ्स अगर बनता है तो पूरा पेपर बना देता है, मैथ्स अगर बिगड़ता है तो पूरा पेपर बिगाड़ देता है। ठीक है, तो फर्स्ट में आपका जो 50 क्वेश्चन है वो छत्तीसगढ़ के रहेंगे, छत्तीसगढ़ से संबंधित रहेंगे, और जो सेकंड रहेंगे वो इंडियन जीएस या इंटरनेशनल जीएस से संबंधित रहेंगे। ठीक है, इंडियन जीएस ही मान लेते हैं, इंडियन जीएस से संबंधित रहते हैं। पेपर कैसा आ रहा है यही आपके वहां पे नंबर ऑफ अटेम्प्ट को डिसाइड करेगा। तो ज्यादा किसी और की बातों पे मत आइएगा, और बस आपका पेपर है। लड़ाई दूसरों से नहीं होती, जितना हमको दूसरों से नहीं होता है, जितना हमको खुद से ही होता है। ठीक है, तो गीता में श्री कृष्ण ने कही बात गंभीर, औरों से कायर लड़े, लड़े स्वयं से वीर। वीर बनिए, अच्छे से पॉजिटिव माइंडसेट के साथ जाइए एग्जाम देने। कोई कठिन पेपर नहीं है, 2 शिफ्ट में होता है पेपर। ठीक है, आपको जीएस में अच्छा परफॉर्म करना है। सी सेट अगर टफ आता है तो इजी आएगा तो भी आपको ज्यादा क्वेश्चन, मतलब इजी आएगा तो आपसे जितने बनेंगे आप बना दीजिएगा, लेकिन अगर टफ आया तो कोशिश करिएगा कि आप गलत ना करें। ठीक है, हिंदी और छत्तीसगढ़ी में अच्छे से पहले सॉल्व करिएगा, फिर उसके बाद रीजनिंग सॉल्व करिएगा, फिर उसके बाद मैथ्स को लास्ट में देखना है, क्योंकि मैथ्स बनता है तो पूरा पेपर बना देता है, मैथ्स बिगड़ता है तो पूरा पेपर बिगाड़ देता है। ठीक है, एकदम अच्छे से जाइएगा। ऑल द बेस्ट, बेस्ट ऑफ लक। और कल पेपर के बाद मैं क्वेश्चन पेपर एनालिसिस का वीडियो डाल दूंगी, तो इसकी चिंता मत करिएगा आप। ठीक है, ऑल द बेस्ट, बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू फॉर वॉचिंग। सब्सक्राइब विद्यालय आईएएस। थैंक यू।